क्या नेवाडा के रेगिस्तान में जमीन के नीचे कुछ ऐसा पक रहा है जिससे दुनिया अनजान है? क्या रहस्यमय एरिया 51 के बंद दरवाजों के पीछे कोई नया प्रयोग चल रहा है, या फिर ये सिर्फ कुदरत की एक चेतावनी? आज हम बात कर रहे हैं उस जगह की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एलियंस, यूएफओ और टॉप सीक्रेट मिलिट्री मिशन घूमने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। जब पूरी दुनिया अपने काम में व्यस्त थी, तब दक्षिणी नेवाडा का वो सुनसान इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अचानक थर्रा उठा। तीव्रता 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप, गहराई जमीन से सिर्फ 4 किलोमीटर नीचे, झटके एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 आफ्टर शॉक्स। इंटरनेट पर मानो भूचाल आ गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक भूकंप था या फिर जमीन के नीचे कोई सीक्रेट टनल खोदी जा रही है? अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। यूएसजीसी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के भूवि विज्ञानी क्रिस्टोफर डुरोस का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। नेवाडा की धरती लाखों सालों से खिंच रही है और ये भूकंप उसी बेसिन एंड रेंज प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके मुताबिक ये एक सामान्य मेन शॉक और आफ्टर शॉक का मामला है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जब बात एरिया 51 की हो तो लोग इतनी आसानी से यकीन नहीं करते। याद रखिए, ये वही जगह है जहां U2 जासूसी विमान का जन्म हुआ। स्टेल्थ तकनीक दुनिया के सामने आई। आज सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। कोई उसे अंडरग्राउंड वेपन टेस्टिंग कह रहा है तो कोई इसे एलियन प्रोपल्शन सिस्टम का नतीजा मान रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि भूकंप का केंद्र उस प्रतिबंधित जोन के इतने करीब था? क्या जमीन का हिलना किसी बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट का साइड इफेक्ट है? सच जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एरिया 51 के पास की जमीन अभी अभी हिलने लगी है। 4.4 तीव्रता का भूकंप, जिसके बाद 15 झटके आए और इंटरनेट पागल हो रहा है। बुधवार की सुबह दक्षिणी नेवाडा का एक दूरस्थ क्षेत्र, जो किसी भी चीज से मीलों दूर है, सिवाय ग्रह पर सबसे गुप्त, सबसे प्रतिबंधित, सबसे जुनूनी सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक के। USGS इसकी पुष्टि करता है। लगभग 4 किलोमीटर की गहराई पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। उथला, जिसका अर्थ है कि इसे महसूस किया गया था। 111 से अधिक लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने झटके महसूस किए। फिर आए झटके, उनमें से 15, तीव्रता 3.7 तक, सभी एक ही क्षेत्र में केंद्रित, लास वेगस के उत्तर पश्चिम में वर्गीकृत परीक्षण स्थल से लगभग 28 मील पूर्व में। किसी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। अब स्पष्ट रूप से भूकंप विज्ञानी आपको बताएंगे कि नेवाडा देश के सबसे अधिक भूकंप संभावित राज्यों में से एक है। बेसिन और रेंज प्रांत सीधे इसके माध्यम से चलता है। पृथ्वी की पपड़ी वास्तव में लाखों वर्षों में खिंच रही है और अलग हो रही है। यहाँ भूकंप आना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एरिया 51 कोई सैन्य अड्डा नहीं है। ये वो जगह है जहाँ U2 जासूसी विमान विकसित किया गया था, जहाँ स्टेल्थ तकनीक का जन्म हुआ था, जहाँ दशकों से वर्गीकृत विमान परीक्षण चल रहे हैं। इसके ऊपर का हवाई क्षेत्र स्थायी रूप से प्रतिबंधित है। आसपास की जमीन भी प्रतिबंधित है। अंदर क्या होता है आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं करता। इसलिए जब पास की जमीन हिलने लगती है तो लोग सवाल पूछेंगे, और वे पूछ रहे हैं। USGS शोध भूविज्ञानी क्रिस्टोफर डुरोस ने इसे सीधे संबोधित किया। भूकंप इस क्षेत्र में प्राकृतिक भ्रंश गतिविधि के अनुरूप है। यहाँ की जमीन लाखों वर्षों से धीरे धीरे अलग हो रही है। ये उसी चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गहराई, तीव्रता, झटकों का पैटर्न, ये सब इस क्षेत्र के लिए भूकंप विज्ञानियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। उन्होंने स्वॉर्म के लेबल को भी खारिज कर दिया। तकनीकी रूप से ये कोई स्वॉर्म नहीं है, क्योंकि एक स्पष्ट मुख्य भूकंप था जिसके बाद छोटे झटके आए। ये एक सामान्य मुख्य झटका बाद के झटके का क्रम है। प्राकृतिक, स्पष्ट करने योग्य, ज्ञात भूविज्ञान के अनुरूप, संभवतः। बेशक आधा इंटरनेट ऐसा नहीं कह रहा है। भूमिगत परीक्षण, सुरंग खोदना, प्रयोगात्मक प्रणोदन प्रणाली, गुप्त हथियार, सिद्धांत प्रशंसनीय से लेकर बिल्कुल बेतुके तक हैं, और उन सभी में एक चीज समान है। एरिया 51 ने इस तरह के संदेह को कमाने में 70 साल बिताए हैं। जब आप इतनी गुप्त सुविधा का निर्माण करते हैं कि सरकार ने 2013 तक इसके अस्तित्व को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, जब आप हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हैं, परिधि को सशस्त्र करते हैं और अंदर की हर चीज को वर्गीकृत करते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब पास के भूकंप से षड्यंत्र के मंच सक्रिय हो जाते हैं। USGS का कहना है कि ये भूविज्ञान है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है, और वे शायद सही हैं। लेकिन नेवाडा रेगिस्तान में कहीं बाहर, चेतावनी संकेतों से परे, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से परे, सशस्त्र गार्डों से परे, जमीन हिल गई, और वहाँ का कोई भी हमें नहीं बता रहा है कि क्यों। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.